अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, अभी हमारी उर्दू की क्लास का टाइम है। अब उर्दू की क्लास में हम अपनी कॉपी में वर्क करेंगे। कॉपी में यानी अपनी आप उर्दू की कॉपीज़ निकाल लीजिए। उर्दू की कॉपी में हमारा काफ़ी दिन से काम नहीं हुआ है। आज हम उर्दू की कॉपी में अपना काम करेंगे। कौन सा काम करेंगे? दो हरफी अल्फाज। दो हरफी अल्फाज आपको पता है कि दो हरफों से मिलके जो अल्फाज बनते हैं वो हमारे दो हरफी अल्फाज कहलाते हैं। तो आज दो हरफी अल्फाज को आप सब बच्चे मेरे साथ लिखेंगे कि मैं किस तरह से लिख रही हूँ, और आपको मेरे साथ काम करना है और मेरे साथ ही आप लोग लिखेंगे। उनकी आवाज़ों पर भी गौर करेंगे कि कौन सी आवाज़ किस तरह से निकलती है और किस तरह से ये बनता है। मेरे साथ साथ आपको ज़बर ज़ेर भी लगाना है और लाइनों में मैं किस तरह से लिख रही हूँ इसका भी ध्यान आप लोगों को रखना है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अब देखिए, मैं जिस तरह से पढ़ूँ, मैं उसकी जो साउंड यानी उसकी जो आवाज़ निकालूँ उसी तरह से आप लोग काम करेंगे और मेरे साथ साथ एराब ज़रूर लगाएंगे। एराब यानी ज़बर ज़ेर और पेश। तो मेरे साथ साथ आप लिखना शुरू कीजिए। मैं आपको लिखवा रही हूँ और जो हर्फ मैं जिस तरह से बनाऊँ उसी तरह से बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए स्टार्ट कीजिए। देखिए, पहले यहाँ से हम शुरू करेंगे दोनों लाइनों के बीच में से। देखिए, ये है हमारा रे और यहाँ से हम इसको हल्का सा मोड़ेंगे। ये क्या बनाया मैंने? रे। देखिए, ऊपर से सीधा और नीचे से हल्का सा तिरछा रे। फिर रे के बराबर में हम यहाँ से लिखेंगे और इसको हम लिखेंगे लाइन के ऊपर से। इस तरह से सीधा लेकर आएंगे। ये हो गया हमारा टे और इस पर छोटा सा तोय बनाएंगे। ये रे और टे लिखा मैंने, लेकिन रे के ऊपर मैं लगाऊंगी ज़बर। ये बन गया हमारा रे टे ज़बर रट। रट यानी रट को कहते हैं बार बार किसी चीज़ को पढ़ना, रट। यानी रे को हमें ऊपर और नीचे दोनों लाइनों में बनाना है और टे को लाइन के ऊपर बनाना है। तो ये क्या बन गया हमारा? रे टे ज़बर रट। थोड़ा सा गैप देकर हम अगला वर्ड लिखेंगे। देखिए, यहाँ पर ये कह दो लफ्ज़ों से मिलकर ये हमारा अल्फाज बना। तो ये क्या बना है हमारा? दो हरफी अल्फाज। जो दो हर्फ से मिलकर बनता है वो दो हरफी अल्फाज कहलाता है। अब देखिए, आगे का लिखेंगे हम। ये फिर रे लिखेंगे हम इसी तरह, ऊपर से सीधा नीचे से तिरछा। देखिए, ये हो गया रे और आगे बनाएंगे हम गाफ। गाफ आप सबको पता है कैसे बनता है। यहाँ से हम थोड़ा सा लंबा लेंगे, इसको फिर सीधा लाइन पर लेते हुए ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ हम इसको छोड़ देंगे। देखिए, दोनों लाइनों के बीच से शुरू करना है, इधर से लंबा और इधर से छोटा, और इसके ऊपर हम लगाएंगे दो मरकस। ये एक मरकस बना तो हमारा काफ लगेगा, इस पर हम बनाएंगे दो मरकस और रे पर लगाएंगे हम ज़बर। रे गाफ ज़बर रग। रग किसे कहते हैं? रग कहते हैं नस को। रे टे ज़बर रट, रे गाफ ज़बर रग। अब यहाँ से देखिए, फिर दोनों लाइनों के बीच से शुरू करेंगे इस जगह से और इसको इस तरह से ले जाते हुए इस तरह से कर्व देते हुए नीचे ले आएंगे। ये बन गया हमारा दाल। यानी दोनों लाइनों के बीच में लाइन आनी चाहिए, ऊपर नीचे हमारा बनेगा दाल। और फिर यहीं से हम रे शुरू करेंगे और इसको यहाँ से तिरछा लेके आ जाएंगे। ये बना हमारा दाल रे ज़बर दर। दर किसी दरवाजे को कहते हैं। आगे देखिए, फिर इसी तरह से हम डाल बनाएंगे। इसी तरह से दोनों लाइनों के बीच से शुरू करते हुए लाइन को ड्रॉप करते हुए नीचे आएंगे। ये बन गया हमारा डाल और डाल के ऊपर लगाएंगे हम छोटा सा तोय। जब तोय नहीं था तो ये दाल थी, अब तोय बनाकर ये बन गया हमारा डाल। दाल आपको पता है दाल के बाद आता है और उसके बाद हम इसमें बनाएंगे रे। देखिए, ये बन गया हमारा रे। तो अब ये क्या है? डाल रे ज़बर डर। इन सब में हमारी किसकी आवाज़ है? ज़बर की। रे टे ज़बर रट, रे गाफ ज़बर रग, दाल रे ज़बर दर, डाल रे ज़बर डर।
अब नेक्स्ट लाइन में आ जाइए। नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ लिखेंगे अलिफ। इस तरह से देखिए सीधा लेकर आएंगे, हल्का सा लाइन से नीचे निकालेंगे, ये बन गया हमारा अलिफ। इसके आगे हम ये को लाइन के बीच में से शुरू करेंगे, यहाँ से हम बड़ी ये से शुरू करेंगे और इसको इस तरह से लेकर आएंगे, ये बना। और फिर यहाँ से हम इसको सीधा लाइन से लेकर आएंगे, ये क्या बना हमारा बड़ी ये। अलिफ के नीचे हम जेर लगाएंगे और ये बन गया हमारा अलिफ ये जेर ए, यानी किसी को आवाज़ अगर हम देते हैं कभी कभी ए ओ करके तो ये होगा हमारा ए, अलिफ ये जेर ए। फिर हम यहाँ पे दोनों थोड़ा सा लाइन के नीचे से शुरू करेंगे और इस तरह से लेकर आएंगे अलिफ, और यहाँ से हम इसको नून बनाएंगे और लाइन के नीचे से करते हुए हम इस तरह से इसको लेकर आ जाएंगे, ये क्या बना हमारा इन। तो ये हो गया हमारा अलिफ नून जेर इन, अलिफ ये जेर ए, अलिफ नून जेर इन। फिर यहाँ से देखिए ये बनाएंगे हम दाल, इसी तरह से ये बनाया हमने दाल, और फिर इसके बाद यहाँ से हम गोल लेकर आएंगे, इस तरह बनाएंगे और इसको नीचे लाइन को ड्रॉप करते हुए इस तरह से आएंगे और इसे ऊपर ले जाएंगे। अभी हमने इस पर नुक्ते नहीं लगाएंगे, इसकी पहचान नहीं बनी है। अब इस पर हम 2 नुक्ते लगाएंगे और 2 नुक्ते लगा के इसकी हमारी पहचान बन गई, ये क्या बना काफ। तो दाल काफ जेर दिक, ये एक बीमारी होती है दिक, उसका नाम उसको उर्दू में दिक कहते हैं, दाल काफ जेर दिक। फिर दाल को हम यहाँ दोनों लाइनों के बीच से शुरू करेंगे और लाइन को करते हुए नीचे लेके जाएंगे, ये बना दाल। और लाम को हम ऊपर लाइन से शुरू करेंगे और नीचे लाइन को ड्रॉप करते हुए इस तरह से लेकर आएंगे, ये बन गया हमारा लाम। और दाल के नीचे लगाएंगे हम जेर, दाल लाम जेर दिल, अलिफ ये जेर ए, अलिफ नून जेर इन, दाल काफ जेर दिक, दाल लाम जेर दिल। 2 हरफी अल्फाज आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गए होंगे। 2 लफ्ज़ों की दोस्ती से एक नया लफ्ज़ बनता है, उसको 2 हरफी अल्फाज कहते हैं। आगे देखिए, इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आइए, यहाँ पर फिर हम इस तरह बनाएंगे और इसको फिर तिरछा करेंगे, वैसे ऊपर से सीधा और नीचे से तिरछा, ये बना हमारा रे। और फिर यहाँ से हम बनाएंगे ऊपर के लाइन से नीचे से इस तरह से ऐसे सीधा लेकर आएंगे, फिर इसको लाइन के ऊपर ले जाते हुए हल्का सा ऊपर कर देंगे और इस पर लगाएंगे हम एक मरकज़, ये क्या बना हमारा काफ। और रे पर लगाएंगे हम पेश, रे काफ पेश रुख, रुख किस तरह कहते हैं स्टॉप, स्टॉप यानी किसी चीज़ के रुकने को, जो रुकना होता है उसको इंग्लिश में स्टॉप कहते हैं, उर्दू में कहते हैं रुक। नेक्स्ट देखिए, इसी तरह से हम इसको लेकर जाएंगे, ये बनाएंगे हम सीधा, ये बन गया हमारा अलिफ। उसके बाद हम यहाँ से इसको हल्का सा गोल करेंगे और इसको फिर नीचे से ले जाते हुए इस तरह से तिरछी लाइन पर ले जाते हुए हल्का सा ऊपर आएंगे और इस पे हम एक नुक्ता लगाएंगे, ये बन गया हमारा फे। अलिफ पर हम पेश लगाएंगे और ये क्या बना हमारा अलिफ फे पेश उफ, यानी एकदम से जब किसी चीज़ को हमारे मुंह से निकलता है उफ, तो ये वो चीज़ होती है रुक उफ। अब यहाँ पर बनाएंगे हम वाव, हल्का सा गोल करते हुए इस तरह से गोल करते हुए नीचे आएंगे, ये बन गया हमारा वाव। फिर बनाएंगे हम छोटी है, छोटी है को भी हम यहीं से शुरू करेंगे और इसको इस तरह से तिरछा गोल मोड़ते हुए फिर ऊपर ले जाकर यहाँ मिला देंगे, ये बन गया हमारा छोटी है। वाव पे हम पेश लगाएंगे और ये बन गया हमारा वाव है पेश वो। वाव है पेश वो, रे का पेश रुक, अलिफ है पेश उफ, वाव है पेश वो। यहाँ पे बनाएंगे रे, इसके साथ हम वाव को जोड़ेंगे, गोल बनाएंगे इतना, फिर इसको नीचे से मोड़ते हुए इस तरह से लेकर आ जाएंगे, रे पे लगाएंगे हम पेश, तो ये हो गया रे वाव पेश रू, रे का पेश रुक, अलिफ है पेश उफ, वाव है पेश वो, रे का पेश रे वाव पेश रू। अब अगली देखिए, ये चीज़ आपके लिए थोड़ी सी नई है, जो बच्चे सिपारा पढ़ते हैं वो चीज़ इसको पहचान लेंगे, लेकिन और बच्चे नहीं पहचानेंगे। आज मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ हम सीधी लंबी लाइन खींच के अलिफ बनाएंगे। अलिफ पर देखिए हम इस तरह से ले जाते हुए यूँ करेंगे, फिर इसको यूँ मोड़ते हुए नीचे ले जाएंगे, ये क्या है हमारा मद।
اس طرح سے جو ہم اس کو بناتے ہیں یہ کہلاتا ہے ہمارا مد. کیا کہلاتا ہے یہ؟ مد. اس کو ہم بنائیں گے اس طرح سے لیتے ہوئے جائیں گے اور اس کو بنائیں گے ایسے. یہ بن گیا ہمارا مد. اس طرح سے دیکھیے دوبارہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. ایسے لے کے جائیں گے اور اس کو لے جا کے ایسے بنا دیں گے. یہ بنا ہمارا مد. اور یہ ہے الف کے اوپر ہمارا مد. اور الف کے اوپر جب ہمارا یہ مد لگتا ہے تو الف کو ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں, یعنی 2 الف کے برابر ہم الف کو پڑھتے ہیں. تو اب یہ ہمارا کیا ہو گیا؟ الف مد زبر آ. یہاں پر ہماری رے زبر را یعنی آ کی آواز نکلتی ہے, یہاں نکلتی ہے ہمارے بڑے آ کی آواز. الف مد زبر آ. تو مد زبر آ کے بعد پھر ہم لکھیں گے پے. یہ ہو گیا ہمارا پے. پے کے نیچے لگائیں گے ہم 3 نقطے. جب تک ہم نقطے نہیں لگاتے اس کی پہچان نہیں ہوتی. الف مد زبر آ پے ساکن آپ. الف مد زبر آ پے ساکن آپ. پھر نیکسٹ لائن میں دیکھیے یہاں پر ہم پھر الف بنائیں گے, اس پہ ہم مد لگائیں گے. تو کس طرح سے آواز نکلے گی؟ الف مد زبر آ. پھر بنائیں گے ہم اس کے آگے گول, تھوڑا سا گول کریں گے, پھر اس کو ہلکا سا ترچھا لے جاتے ہوئے نیچے لے کر آئیں گے. یہ بن گیا ہمارا میم. الف مد زبر آ میم ساکن آم. یہاں پر آپ کو بڑے آ کی آواز نکالنی ہے. الف مد زبر آ میم ساکن آم. پھر دیکھیے نیکسٹ لیٹر پر آئیے. یہاں پر ہم لکھیں گے الف, پھر اس پر بھی ہم مد لگائیں گے. الف مد زبر آ. پھر آگے لکھیں گے ہم اس طرح سے گاف. یہ دیکھیے گاف کو ایک طرف سے بڑا اور ایک طرف سے چھوٹا لکھنا ہے, اور اس پر لگانے ہیں ہمیں 2 مرکز. الف مد زبر آ گاف ساکن آگ. پھر اسی طرح سے یہاں پر ہم الف لگائیں گے, الف پہ مد لگائیں گے اور اس کے آگے لکھیں گے اس طرح سے ہلکا سا کرف دیتے ہوئے جیم, اور پھر اس کو نیچے سے لے جا کر ایسے موڑ دیں گے. یہ بن گیا ہمارا جیم, اور اس میں بیچ میں پیٹ میں اس کے نقطہ لگائیں گے. الف مد زبر آ جیم ساکن آج. اب دیکھیے سب سے پہلی لائن میں نے زبر لگائے ہیں, دوسری لائن میں زیر لگائے ہیں, اور تیسری میں پیش, اور سب سے نیچے لاسٹ لائن میں لگایا ہے میں نے مد. تو رے زبر را کی آواز آ کے ساتھ نکلے گی. الف زیر ای, اس کی آواز ای کی ہے. رے کا پیش رک, اس کی آواز او کی ہے. اور سب الف مد زبر آ, اس کی آواز 2 الف کے برابر ہے. اب میرے ساتھ اس کی ریڈنگ شروع کیجئے. آپ لوگ میرے ساتھ پڑھنا شروع کیجئے اور اچھا کام کریے گا آپ لوگ. رے ٹے زبر رٹ, رے گاف زبر رگ, دال رے زبر در, ڈال رے زبر ڈر. الف یہ زیر اے, الف نون زیر ان, دال قاف زیر دق, دال لام زیر دل. رے کا پیش رک, الف ہے پیش اف, واو ہے پیش وہ, رے واو پیش رو. الف مد زبر آ پے ساکن آپ, الف مد زبر آ میم ساکن آم, الف مد زبر آ گاف ساکن آگ, الف مد زبر آ جیم ساکن آج. سب سے نیچے اپنا نام لکھنا نہیں بھولیے گا, نام اپنا اردو میں لکھنے کی کوشش کیجیے گا. کل ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ, فی امان اللہ.